कैसे रहे होगे तुम लोग? स्वीटी मीठी, उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं था। ना तुम्हारी माँ रही, ना मैं था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बाप तो था, पर बच्चे अनाथ। कितनी मुसीबतों को मुझे माफ करना। अरे पापा, पापा ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू बेटा। बेटा वो स्वीटी परेशान लग रही है, क्या हुआ उसे? अगर मैंने अभी पापा को स्वीटी के बारे में बताया तो वो परेशान हो जाएंगे। मुझे इस स्वीटी को समझाना होगा और सबको वापस साथ लाना होगा। क्या बात? अब कुछ नहीं पापा, वो स्वीटी और मीठी में यही तो डिफरेंस है। अब स्वीटी जो है ना, वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाती। आपको देखकर इतना खुश हो गई कि उससे संभाला नहीं गया। मैं उससे बात करूंगा। और पापा, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है, तो आप आराम कीजिए। देखिए पापा, शिवाय ने जो मेरे लिए किया उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मैंने उसकी आंखों में देखा है, अपनी शक्तियां, अपनी पावर्स खोने के बाद वो अंदर से टूट गया है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। उसके लिए मैं... पापा, शिवाय की शक्तियां चली गई तो क्या? मैं बनूंगा उसकी ताकत। मेरा भाई है वो, मेरा हीरो। बॉस, महादेव, मुझे माफ कर दीजिए महादेव। मैं जानता हूं आपने मुझे वार्न किया था, और इन सब की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शक्तियां चली गई महादेव, लेकिन आप नाराज हैं, वो मेरे लिए मौत से भी बदतर है। दिल कह रहा था महादेव कि वीर के पापा को एक चांस मिलना चाहिए था, लेकिन महादेव प्लीज, आप मेरे सब कुछ है आप मेरे महादेव। अगर आप नाराज हो गए तो मैं क्या करूंगा? आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन बस एक बार मुझे साइन दे दीजिए कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं महादेव। मैं आप ही का बच्चा हूं महादेव, एक न एक दिन तो मना लूंगा, क्योंकि शिवाय आपका है और आप शिवाय के। गुरुदेव, यहाँ क्या मिलेगा जो हमें विजय की ओर लेकर जाएगा? वो विष जो इस मंथन से निकलेगा वो हमें चाहिए।
हलाहल। परंतु गुरुदेव क्यों? हलाल ही हमें विजय दिलाएगा। सर्वनाश केवल हलाहल से ही होगा। हीरो भी अपनी पृथ्वी को इस विनाश से नहीं बचा पाएगा। असंभव सी जिंदगी जी है मैंने। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ देख लिया। उन पापियों ने तो बदल कर रख दिया था मुझे। मर भी गया था। और मेरा बेटा मुझे वापस ले आया, अपने बच्चों के साथ, अपने वीर के साथ वापस आ गया हूं मैं। संध्या, तुम नहीं हो हमारे साथ। काश काश की कोई ऐसा चमत्कार होता कि तुम भी वापस आ जाती, तो कितना अच्छा होता। वो तो वीर की माँ थी, वो जिंदा है। वो वीर की माँ है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हमारी मदद भी की, लेकिन वीर ने तो कहा था कि उसकी माँ स्वीटी मीटी को जन्म देते वक्त ही मर गई थी। और अगर वो जिंदा भी है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है और मुझसे क्यों कनेक्ट कर रही है? शिवाय, सुनना यार, मौका नहीं मिला तुझे एक बात बतानी थी। बताओ। बात थोड़ी अजीब है। उस रात जब हम लोग पापा का रिजरेक्शन कर रहे थे और फिर हमने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी चारों तरफ बहुत क्योस हो गया। हर तरफ से असुरों की काली शक्तियां हम पर अटैक कर रही थी। और तभी एक पॉइंट पर असुर जब मुझ पर हावी होने लगे, तब किसी ने मेरी मदद की। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो दूर कहीं पर एक औरत खड़ी हुई थी। उसने आते ही वहां पे हमारे ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर दी, जिससे सारे असुर पीछे पीछे जा गिरे। उन असुरों से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मुझे अमल नंदा वापस चाहिए, जिंदा। तुझे कोई आइडिया है क्या कि वो कौन हो सकती है? मतलब उसने हमारी मदद की, वो इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है, पर फिर सामने क्यों नहीं आ रही है? वीर की माँ के पास ये सब शक्तियां कैसे आई होंगी? अगर वो इतने सालों से जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आई? मुझे इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा। स्वीटी, बेटा मैं हूं, देख पापा हूं बेटा। चल प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज प्लीज। नहीं नहीं। तो पानी लेने आया था, इसने मुझे देखा और ये
पता नहीं। स्वीटी संभालो। क्या हुआ? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। स्वीटी क्या हुआ? वो पापा है स्वीटी। मैं भी इसे यही समझा रहा था। हाँ स्वीटी। नहीं प्लीज ओके ओके ओके। प्लीज मुझे जाने दो। पापा मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बाहर बैठते हैं ना। आइए, परेशान मत होइए वीर। हम बाहर चलते हैं। आइए। स्वीटी स्वीटी स्वीटी, काम डाउन। बस बस बस, हमें दूसरे कमरे में ले गए, ठीक है? शांत हो जाओ। पापा है वो। I'm so sorry वीर भैया, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी बॉडी बिल्कुल सामने पड़ी थी हमारे। उस टाइम मैं उनको कहीं नहीं जाने देना चाहती थी, बट जब से वापस आए ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा। मुझे बस वही सब याद आ रहा है जब हमारे पापा नहीं दंश थे। मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। स्वीटी शांत हो जाओ स्वीटी। दंश बन के मैंने जो कुछ किया वो सब मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मेरी अपनी बच्ची, अपनी स्वीटी मुझसे डरती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने? रंजीत अपने बच्चे को मारने वाला था। मैं, कोई बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है भला? नहीं, मैं आप सबके प्यार के लायक हूं ही नहीं। अमल पापा देखिए, आप मुझे देखिए, मेरा तो कोई भी नहीं था, लेकिन आज मैं आपको अमल पापा कह के बुला रहा हूं। जो कुछ भी हुआ वो सब आपके बस में नहीं था। वो ताड़कासुर था, ताड़कासुर। वो सब कुछ कर रहा था, और उसकी दुष्ट शक्तियों के आगे, ताकतों के आगे ना बड़े बड़े नहीं टिक पाते। सो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। नहीं श्योर, नहीं हूं मैं इस लायक। पापा अंकल, अंकल जो हो गया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो बीत गया वो कल था। एक बार आपकी याददाश्त वापस आई तो आपने खुद से भी लड़ाई लड़ी, बुरी शक्तियों को हराया। और जो कुछ भी स्वीटी के साथ हो रहा है उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत प्यार करती है आपसे, सब समझ जाएगी। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए उसे, सब ठीक हो जाएगा। वो दंश था, दुष्ट मॉन्स्टर था, लेकिन फिर भी जिंदा होकर लौट आया। लेकिन मेरा बच्चा, हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आकर मिलती हूँ। मुझे पहले वीर की मॉम का खुद पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही वीर को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये लोग अभी इतने परेशान हैं, ऊपर से ये शुक्राचार्य पता नहीं क्या प्लान कर रहा है। वीर को उसके लिए भी तैयार रहना है। वो रहा हलाहल।
सॉरी ज़ारा। बता तो दो, किया क्या है तुमने? जब शिवाय से मेरी लड़ाई हुई तब मैं तुम्हारे साथ भी बहुत रूड हो गया था। वीर, इट्स ओके, भूल जाओ उस बात को। तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। आई एम जस्ट हैप्पी कि तुम और शिवाय वापस एक साथ हो। ज़ारा, तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं हमेशा सोचता था कि कब वो टाइम आएगा जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह पाऊंगा। आई लव यू। मैं जानती हूँ वीर, और जब मुझे समझ आया कि मेरी फीलिंग्स क्या है, तब से स्टूपिड एलियंस ने कबाड़ा कर रखा है। बट वीर, आई लव यू टू। वीर भैया, भैया मैंने स्वीटी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो तो उस ट्रॉमा से बाहर ही निकल पा रही है। उसे ना हर बात पे पापा नहीं बल्कि असुरदास जी याद आते हैं। आई नो कि क्या करना है जिससे स्वीटी का ट्रॉमा कम हो सके और वो पापा को एक्सेप्ट कर सके। जटाटवीकलज्ज्वला प्रवाह पवितस्थले कलेवलाम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवाय शिवम्। तुम्हें अपने भैया पे भरोसा है ना? गुड, चलो फिर। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि गगद्गगद्गगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। ये तुम्हारे पापा हैं स्वीटी, इन पे ट्रस्ट करो। वो प्योर होकर वापस आए हैं। लो बेटा, आरती लो बेटा। असुरों में और धरती पर एक अहम अभियान के लिए हूं। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम